आज के दिन पे हम सबको एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और वो है मायोपिया। तो मायोपिया है क्या? एक इस तरह का रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें हम लोग माइनस ग्लास पहनकर हम अच्छी तरह देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि इन सिंगापुर, चाइना, एशियन कंट्रीज में मायोपिया इज नाउ अ ह्यूज एपिडेमिक और हमारा कंट्री भी बहुत तेजी से, बहुत तेज रफ्तार लेकर इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। बहुत से कारण हैं जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी मायोपिया हो रहा है। हमारे अपने सेंटर में हमने इवन 7 साल के बच्चों को -4 और -5 डायोप्टर्स के मायोपिया में देखा है। और उसके साथ साथ जब हम उनकी रेटिना का परीक्षा करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें ऑलरेडी वीकनेस आ गई है और उसमें बहुत सारे बच्चों को भी लेजर करना पड़ा है क्योंकि इतना लैटिस डिजेनरेशन हो गया है। इमेजिन 11 साल के बच्चों को भी हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में है। अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। अपने बच्चों को मोबाइल चला के आप अपना कोई काम कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे कांस्टेंट, एंड चिल्ड्रन आर वेरी वेरी अक्यूट एंड दे कैन जस्ट take a mobile and use it faster than even we can think of. That is why don't give a child a mobile in their hands. Don't let them watch the mobile because they would want to use it. It's a new toy for them. It's a toy, but they don't realize कि उनके आंख में कितना हानि हो रहा है. Very important studies have been done all over the world, especially Singapore में. और उनका कहना है कि आप अगर बाहर बच्चों को ले जाए, जैसे 2 घंटा आराम से हल्का धूप हो, वहां पे बच्चों को घुमाओ, वहां पे बच्चों को खेलो। अगर खेल ना हो, आराम से बैठो, किताब पढ़े, वहां पे मोबाइल नहीं, किताब पढ़े, वहां पे आराम से धूप में बैठे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 घंटे मिनिमम। स्कूलों में भी ये होना चाहिए कि एटलीस्ट रिसेस में बच्चे लोग बाहर होना चाहिए। रिसेस मिनिमम आधा घंटे का होता है। एक पीरियड होना चाहिए जहां पे बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, कोई क्लास के अंदर नहीं बैठा है। अगर बाहर में जस्ट कोई सिंपल 1 घंटे का क्लास भी हो जाए बाहर में, वो सबसे अच्छा है। जितना कम होमवर्क आएगा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप में, उतना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो उनकी आंखें खराब हो रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, इतने स्टडीज हुए हैं वर्ल्ड ओवर में, और ये बार बार करके हम सबको बता रहे हैं कि बच्चों को बाहर ले जाओ, वो सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों को खेल कर नहीं भी खेले पर बाहर बैठे तो ये बहुत अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बच्चों को टाइम से ले आओ, बच्चों को चेक कराने के लिए कि बच्चा देख पा रहा है कि नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्कूल में आपने शुरू किया, नर्सरी क्लास में बच्चा, क्या हम लोग विजन टेस्ट कर सकते हैं? आप ले आइए, हम लोग आराम से बच्चे का विजन टेस्ट करेंगे। अलॉन्ग विद विजन हम लोग फिर रिफ्रैक्शन करेंगे दवाई डालकर, ताकि हमको पता लगे कि इस बच्चे में कितना नंबर की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है, हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम जाइए, नो प्रॉब्लम। बट एवरी ईयर, हर साल में हर बच्चे को ले आकर दिखवाइए। कितने माँ बाप आते हैं, बोलते हमें तो पता ही नहीं था जी कि हमारे बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। कल परसों एक बच्चा आया जो 14 साल का था। They didn't know that their child was not able to see more than 3 lines. ना जब ऑलरेडी डेवलप हो गया है, फिर तो बहुत मुश्किल है ना। सोचो, आपके बच्चे को ऑलरेडी मायोपिया हो गया है, तो अगर आप मायोपिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, धूप इज द बेस्ट, एंड दैट इज दैट्स एब्सोल्युटली फ्री में है। आप बस जाओ और उसको ले लो, आपके बच्चे को भी ले लो, आप भी तंदुरुस्त रहेंगे। बच्चे को विटामिन डी के संग संग में उसके आंख का ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। ये भगवान की सृष्टि है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने जो टेस्ट भी करा लिया और बच्चे का अगर नंबर निकला, दैट मीन्स उसको माइनस पावर निकला, उसको चश्मा करेक्टली पहनवाइए। सुबह पहनेगा और रात को फिर निकालेगा वो चश्मा,
ताकि उसका नंबर अगर हो सकता है ना बढ़े। उसके साथ साथ में आपको 100% ये चेक करना है कि भाई बाहर में वो जाए, आउटडोर्स रहे। द वर्ड इज आउटडोर्स, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दिस कि आउटडोर्स धूप में होना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल गर्मी में 12 o'clock नून में हम जाके वहां पे खड़े हो गए, नहीं नहीं, आप लगभग जब हल्का धूप है तब ले जाइए, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। सो अवॉइडिंग mobiles, going outdoors, spending a lot more time you can read as much as you want on the text, but leave the mobiles as well as the laptops. Be careful about the type of lighting you have in your house. For example, LED lamps वगैरह, you have to be careful that they are the correct type of bulbs are used in your house. ये सब और उनके पदार्थ, खाने के पदार्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हरी सब्जियां, कैरेट्स वगैरह, ये सब उसके लिए, आंखों के लिए ओवरऑल अच्छा है। वैसे वो मायोपिया कंट्रोल नॉर्मली नहीं करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीइंग आउटडोर्स, नॉट टू गिव द चिल्ड्रन मोबाइल यूज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम। दैट विल हेल्प योर चाइल्ड, प्रोटेक्ट योर चाइल्ड अगेंस्ट myopia. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.